नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपसे बात करेंगे असाउद्दीन ओवैसी के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव जब चल रहे थे तब भी हमने आपसे जिक्र किया था ओवैसी का, और हमने आपको बताया था किस तरह से ओवैसी का इस चुनावी मैदान में कूदने का के पीछे क्या मकसद है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कितना, जो उनका विजिबल मकसद था, उसको अचीव करने में कितने कारगर साबित हुए हैं। जी हां, उस टाइम ये माना जा रहा था और ये आमतौर पे शक किया जा रहा था कि ओवैसी का मकसद उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने के पीछे सिर्फ एक है, और वो है मुसलमानों का वोट डिवाइड करना। और डिवाइड करके किसका नफा किसका नुकसान होना था, ये चुनाव के नतीजों ने साफ बतला दिया है। क्योंकि ये आम धारणा थी और यही ऐसा ही हुआ, क्योंकि बीजेपी का बड़ा खुल के एंटी मुस्लिम एक तरीके का रवैया रहा। उसकी वजह से जाहिर था कि मुसलमान आबादी जो उत्तर प्रदेश की जो लगभग 20% है, वो ढूंढ रही थी किसी ऐसे पार्टी को, ऐसे व्यक्ति को जो लीड कर रहा है उस पार्टी को, जो कि बीजेपी को सही माने में चुनौती दे सकता है। और वो थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव। अब हुआ यही है, कम से कम 7 सीटों का तो बड़ा स्पष्ट एक केस स्टडी आई है, और उसमें ये साफ दिख रहा है कि जितने भी वोट ओवैसी को मिले, उतने ही वोट से लगभग उन इलाकों में, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में, भाजपा से सपा को नुकसान हुआ। अब देखिए, ये हम आपको गिनवाते हैं। इसमें सबसे पहले बिजनौर की सीट है। इसमें भाजपा को मिले 97,165 वोट्स। सपा और आरएलडी का जो कंबाइन था उससे मिले 95,720 वोट्स। और इसी के बीच एआईएमआईएम, ओवैसी की जो पार्टी है, उसको मिले 2290 वोट। और जो हार है वो समझ लीजिए लगभग 2100 वोटों की से हार हुई, और 2200 वोट ओवैसी को मिल गए। वैसा ही नागौर सीट है वहीं पास में, जिसमें भाजपा को मिले 1,03,000 वोट, सपा को भी 1,03,000 वोट मिले। फर्क था सिर्फ 400 वोटों का, और उसमें 3,000 वोट एआईएमआईएम को मिल गए। कुर्सी सीट, जिसमें ये बाराबंकी में पड़ती है, और 1,18,614 वोट मिले भाजपा को। सपा को मिले 1,18,094 वोट, यानी कि मुश्किल से 500 वोटों का डिफरेंस। और एआईएमआईएम को यहां पे 8,000 वोट मिले। सुल्तानपुर सीट, जहां भाजपा को 92,245 वोट मिले, वहीं सपा को 90,857 वोट मिले। यहां पे एआईएमआईएम को मिलते हैं 5,000 वोट। औराई सीट है, वहां पे भाजपा को मिलते हैं 93,000 वोट, सपा को मिलते हैं 91,000 वोट, और ठीक उसी नंबर में एआईएमआईएम को 2100 वोट मिलते हैं। शाहगंज की सीट है, वहां पे भी 76,000 वोट भाजपा के खाते में गए, 70,000 वोट सपा के खाते में गए, और एआईएमआईएम बीच में 7,000 वोटों का डेंट लगाती है सपा के वोट में। और इसलिए सपा के वोट में क्योंकि उन एआईएमआईएम के पास और कोई वोट है ही नहीं सिवाय मुसलमानों के। फिरोजाबाद की सीट में 84,000 वोट से भाजपा जीतती है, सपा का कैंडिडेट हारता है 70,000 वोट पाने के बाद, और एआईएमआईएम को 16,000 वोट मिलते हैं। 14,000 वोट से सपा हारती है और 16,000 वोट सपा ले जाती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवैसी कितने कारगर साबित हुए हैं। ये सब मानते थे
कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में कूदने का मकसद सिर्फ इतना ही था। जो व्यक्ति हैदराबाद के बियॉन्ड अपने होम स्टेट में अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ना बना पाया हो, कोई सीट ना जीत पाता हो, वो उत्तर प्रदेश में अगर आके 100 सीटों पे कैंडिडेट्स खड़ा करता है, तो मैंने उस टाइम भी आपसे सवाल ये उठाया था कि उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। ओवैसी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बैरिस्टर हैं और तकरीर उनकी बड़ी मशहूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके उनकी तकरीरें काहे पे फोकस थी? मुसलमानों को भड़काने में, हिंदुओं को भड़काने में, आउटराइट कम्युनल। लेकिन मजे की बात देखिए, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन भी नहीं कुछ बोला। उनका अटैक सपा पे ज्यादा होता था। वो बार बार ये दोहराते थे और पूरी उनकी जो वो दिखती थी फोकस इस बात पे कि मुसलमानों जागो, एक मुसलमान को अपना लीडर बनाओ। इसके पीछे ये मुल्क 1947 के बाद जहां पे कभी भी मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं बनाया, क्योंकि वो समझते थे कि ये सेक्युलर कंट्री है। मुझे लगता है उनकी खुद की जहनियत में भी सेक्युलरिज्म ज़्यादा थी कि उन्होंने हमेशा अपना लीडर किसी नॉन मुस्लिम को समझना बेहतर समझा। लेकिन ओवैसी इस बात के लिए उनको बार बार भड़काते रहे कि आपका असली भला वही करेगा और मैं आया हूं हैदराबाद से आपका भला करने। क्या भला किया? भाजपा का भला जरूर किया हमने। उनका जो फोकस रहता था इस बात पे भी रहता था कि किस तरीके से बीजेपी को के लोगों को भड़काया जाए। वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते थे, कम्युनल स्टेटमेंट्स, जानबूझ के, जिससे भाजपा को मौका मिले उसका जवाब देने में, और उसके जवाब से बिल्ड होता था एक नैरेटिव जो भाजपा के लिए हिंदू कंसोलिडेशन में बहुत कारगर होता था। अब इसके पीछे क्या मकसद होता? आप जानबूझ के, जैसे क्रिकेट में होता है कि फुल टॉस बॉल फेंक रहे हैं जिससे आप छक्का मारें, वो काम किया इस आदमी ने। ये अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा दिखला करके क्या करते रहे, ये सबने देखा। ये चीज इनके बारे में अभी हाल में एक वीडियो जारी हुआ हैदराबाद से, वहीं के एक मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने इनको काफी अच्छी तरह से एक्सपोज किया है और उन्होंने बताया कि जिस तरीके का भाषा का प्रयोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया और इलेक्शन कमीशन ने उसमें अपनी आंख में पट्टी और कान में रुई डाल ली, ये क्या दर्शाता है? ये दिखलाता है कि उनको कहीं ना कहीं से आग में घी डालने का सैंक्शन दिया गया, यानी कि हिंदू पोलराइजेशन भी उनके जरिए से बखूबी किया गया। और बार बार ये भड़काना लोगों को, मुसलमानों को, ये कहना, मीटिंग में उनके काफ़ी यूथ भी आ जाता था, सिवाय भड़काऊ भाषण के और कोई काम की बात नहीं करी। अधिकतर मुसलमानों के समझ में आ गया था उत्तर प्रदेश में कि ओवैसी उनका भला करने नहीं, दरअसल उनका नुकसान करने आए हैं। और यही वजह थी कि उनको कहीं भी ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन कम वोटों से भी उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए शायद उनको किसी तरीके का अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट था, दिया गया था। और ये मुझे लगता है लोगों की आंखें ज़रूर खोलेगा। वो लोग जो उनसे इन्फ्लुएंस भी हैं उनकी भी आंखें खोलेगा। और आप ये गौर करिएगा कि जब वो शुरू में जिस जोर शोर के साथ आए थे, वो वक्त के साथ कम होता गया, फेड करने लगा। और कुछ ही समय में जब जिस तरह इलेक्शन एडवांस किया, उनकी प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में कम होती गई।
उससे भी दिख रहा था कि उनको भी एहसास होने लगा था कि लोग उनसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हैं। लेकिन कुछ इलाकों में वो अपने मकसद में, मैं मानूंगा, ज़रूर कामयाब हुए। हालांकि कई लोग इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई इतने वोट के मार्जिन से, क्योंकि बहुत सी सीटें हैं जो भाजपा जीती है कम मार्जिन से, कई जगह सपा भी कम मार्जिन से जीती है, लेकिन भाजपा की ऐसी ज़्यादा सीटें हैं जो कम कम मार्जिन से जीती हैं और दूसरी पार्टीज के से भी उतना डिफरेंस है। लेकिन जिस तरह का स्पेसिफिक AIMIM के साथ ये देखा गया है, वो मेरा ख्याल किसी और के साथ नहीं है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि AIMIM जो कहने को अपने आप को मुसलमानों का हिमायती, रहनुमा और मसीहा बतलाती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और वो ओवैसी अपने आप को अच्छी तरह एक्सपोज कर चुके हैं इस यूपी के इलेक्शन में कि उनका असली मकसद क्या है और वो कितने सच में रहनुमा हैं या नहीं हैं। भला उसका उन्होंने किसका किया है ये सब ने देखा है। उनसे उत्तर प्रदेश में फायदा अगर हुआ है तो बीजेपी का फायदा हुआ है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.